हम लोग का लाइव स्टॉक पालने वाला जितना भी हम लोग जानवर पालते हैं, हम लोग कोई फोदर कल्टीवेशन नहीं करता है। हम लोग का टोटल लाइव स्टॉक रिसोर्स जो है ये लोकल ट्री का फोदर का ऊपर में सब जंगल में छोड़ देता है। जो मिथुन हो, गाय हो, जितना भी हमारा जानवर को, हम कोई खेती नहीं करता है। यहाँ हमने एक ये सैंपल दिखाया कि आप अपना किचन गार्डन में भी ये छोटा सा आप 10-15 तो गाची लगा के भी हर गाची से आपका 3 साल का बाद में महीने में आपको पौधा कटिंग मिलेगा। इसका साथ इसमें और एक पॉइंट ये है, हमने इंटरक्रॉप किया है पेरेनियल ग्रास का साथ में। ये पेरेनियल ग्रास जो है ऐसा है कि ये 2 टायर सिस्टम मॉडल डेवलप किया है। ऊपर में आपका वो पौधा ट्री होगा, नीचे में ग्रास होगा। तो आपको इसलिए इंटरक्रॉपिंग हमने पेरेनियल ग्रास रखा, क्योंकि ये जो 2 साल तक का आपको सफिशिएंट फोदर ये गाची से नहीं मिलेगा। इसलिए आपको नीचे में ग्रास लगाने से, पेरेनियल परमानेंट जो अपने से ग्रास होता है वो लगाने से आप वो साल में ये एवरी आफ्टर 3 मंथ्स वो ग्रास को कटिंग करेगा तो आपका पौधा ट्री जो बढ़ रहा है उसका मेंटेनेंस भी चलेगा। तो ये 2 वे अप्रोच ये हमने मॉडल डिजाइन किया है। ये एक्चुअली जो हमने ये करने के लिए, महसूस कराने के लिए प्रोग्राम को रखा है कि नेचुरली अवेलेबल जो हमारा जंगल में जो फोदर है, जो हम लोग जो डॉक्यूमेंट किया गया है, इसका प्रोक्सीमेट एनालिसिस भी किया गया है लेबोरेटरी में। जो न्यूट्रिएंट कंटेंट जो होता है, प्रोक्सीमेट कंपोजिशन ऑफ दीज प्लांट्स, उसमें क्रूड प्रोटीन, ईथर एक्सट्रैक्ट, ड्राई मैटर वगैरह, जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट वाला पौधर को हमने यहाँ नर्सरी में डेवलप करके ये पौधर प्लॉट में डेमोस्ट्रेशन फॉर्म में हमने प्लांटेशन किया है। ये हमारे साथ यहाँ जॉइंट डायरेक्टर BTI पासीघाट भी आए हुए हैं। ये सेम ईयर में ये आप लोग का पौधा डेमो प्लॉट यहाँ जो देख रहे हैं पासीघाट में, हम जॉइंट डायरेक्टर सर ने बताया कि इससे भी ज़्यादा बड़ा, क्योंकि वह सॉइल न्यूट्रिएंट इज बेटर देयर। तो ये एक हम सेंसिटाइज, स्पेशली फार्मर लोग को ये सेंसिटाइज करने प्रोग्राम रखा। ये पौधा प्लांटेशन करके हम लोग का लाइव स्टॉक सोर्स जो है, जेनेटिक सोर्स जो है, प्लांट जेनेटिक सोर्स में तो टोटली डिपेंडेंट है। हम जब लाइव स्टॉक प्रोडक्शन का बात करने से इसका जो खर्चा, जो इकोनॉमिक जो हम लोग बोलते हैं 60 to 70% जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 1 लीटर दूध निकालने के लिए भी हो, जो भी हो प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो जो खर्चा जो है ये फीडिंग में जाता है। इसीलिए हम लोग का ये फीड एंड फोदर सब्जेक्ट जो है लाइव स्टॉक सेक्टर में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग को जैसे हमने सवेरे बोला, टोटली हमारा लाइव स्टॉक रिसोर्स जो है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स का ऊपर में रहते हैं। अगर हमारा प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्स ठीक नहीं होगा तो हमारा एनिमल्स का जीना भी मुश्किल है। ये जितना भी हमने यहाँ आप लोग को प्लांट यहाँ पौधर प्लांटेशन दिखाया है, ये सिर्फ पौधर नहीं है, ये मल्टीपर्पज ट्री स्पेसिस है। उसका ये पौधर लीव्स, जैसे आपको एक एग्जांपल बोलता है, मुलु ताचिन है, ताचिन है, दैट इज पाइकस हिरता। जो पाइकस हिरता है, इट हैज गॉट द हाईएस्ट क्रूड प्रोटीन वैल्यू। क्रूड प्रोटीन परसेंटेज 24 to 35% क्रूड प्रोटीन रहता है। ताचिन है ना, माने वो ताचिन जो हम पाइकस हिरता है उसको पौधर का रूप में यूज करता है। अगर हम स्पेशली मिल्क काऊ को खिलाएंगे, और उसका प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है, हमने खुद करके देखा है। वो ताचिन जो है, वो ताचिन हम लोग पेखा खाए अंडमोई, उसको हम लोग सोयाबीन फर्मेंटेशन में यूज करता है। दैट इज अ मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सोयाबीन जो फर्मेंटेशन में, सो इट हैज गॉट द फूड वैल्यू। उसी प्रकार ये जितना आपका जो बाहुन्य स्पेसिस, जो नेपाली लोग खास करके गाय पालने वाला लोग उसको ज़्यादा यूज करता है। बाहुन्य जो कंचन भी 2 जाति है,
एक तो पर्पल कलर का फूल फूलता है, एक सफेद कलर का फूल फूलता है। दोनों बहुन्या स्पेसीज जो है ये मिल्क को प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो ये जो बहुन्या स्पेसीज जो है इसका खास करके हम लोग का पर्पल कलर, हम लोग मूल वो पर्पल कलर फूल फूलने वाला का हम लोग फ्लावर को सब्जी खाता है, गुत्ती को हम लोग फ्राई करके खाता है। उसी प्रकार उसका स्टेम जो है हम लोग लाइव वुडन पोस्ट में यूज करते हैं। सो मल्टीपर्पज ट्री स्पेसीज ही है जितना भी आप लोग का जो पौधा का बात कर रहे हैं हम लोग। तो मेन एडवांटेज जो हम लोग जो है ये कंपैरिजन ऐसा है, हम ग्रास का बात करेगा कल तो पेरेनियल ग्रास एक होता है, एक सीजनल कल्टीवेटेड ग्रास। तो ये एक बार हम इसका एक मेन एडवांटेज ये है कि हम अगर इसको लगा दे, ये पेरेनियल है। पेरेनियल जो मैंने एक बार वो जिंदा हो गया तो मैंने जितना लाइफ है वो ट्री का लाइफ है, वो पेरेनियल पौधा देते रहेगा। उसी प्रकार जो हमने जितना भी अगर प्लांटेशन कर सकता है तो ये जो क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा ये ग्रीनिंग द लोकेलिटी, इसका वजह से हमारा क्लाइमेट जो चेंज है उसको एड्रेस कर सकता है। ये जो किस लिए यहाँ जो हमने जो बात किया, जो मैसिव डिफोरेस्टेशन, जो हमारा फॉरेस्ट खत्म हो रहा है, इसलिए हम जो हमारा गवर्नमेंट का लेवल से हम गवर्नमेंट का अगेंस्ट में बात नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट अगेंस्ट बिल्डिंग मुहिमा बकाई गवर्नमेंट अगेंस्ट बात नहीं कर रहा है, बट देयर इज नो टोटल गाइडलाइन रेगुलेटेड ऑन लैंड यूज प्लानिंग। लैंड यूज पॉलिसी प्रॉपर अभी तक रेगुलेटेड नहीं है, जिसका वजह से कम्युनिटी जो ग्रेजिंग एरिया था वो अभी दैट इज प्रीफिक्स्ड विद ओनरशिप। सपोज वो कम्युनिटी एरिया को कोई लालची गुत्ती का जो माने लालची गुत्ती इलायची ना, वो उसको खेती करना शुरू हो गया। एनिमल वो घूमने के लिए जगह नहीं, रहने के लिए जगह नहीं। सो हमारा टोटल अभी जो आप लोग देख रहा होगा तो मुख में जितना भी पानी खेती है वो अभी पूरा घर बन गया, खेती करने का जगह नहीं। सो हमारा गवर्नमेंट का लेवल से वी नीड टू हैव ए प्रॉपर लैंड यूज पॉलिसी। वो पॉलिसी नहीं का वजह से ये सब आज जो है ये सिचुएशन आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने पानी खेती का बात किया, हमारा जो कम्युनिटी लैंड जो एरिया का बात किया, उसी प्रकार से टोटल ये सब हमको पॉलिसी चाहिए। तो ये जो हमने नर्सरी का बारे में आप लोग को एक झलक सवेरे से फार्मर लोग स्पेशली लोग फार्मर और कातम में माने मेन प्रॉब्लम है, आगे जाइए। मेन प्रॉब्लम है सोग नर्सरी मत बनाई पुली पैलमा। ये मल्टीपर्पज ट्री स्पेसीज जो हम बात कर रहे हैं, ये पुली को डेवलप करने के लिए देयर इज ए नीड फॉर साइंटिफिक प्रोटोकॉल डेवलपमेंट। एक प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा। हमको सीड मिलता है लेकिन हमको उसे जर्मिनेशन हम खेती नर्सरी में लगा के देखता है, वो जर्मिनेट नहीं होता। आगे बोलो तो जर्मिनेट नहीं होता है। उसीलिए हम लोग जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का साथ भी बात हो रहा है, अभी तक वो प्रोटोकॉल नहीं हो पा रहा। और ये जो हमने सक्सेस स्टोरी का यहाँ आप लोग को जो बता रहा है, ये प्रोजेक्ट जो है 2017-18 में ये प्लॉट सेंक्शन हुआ था RKVY का फंडिंग से। उसी से हमने नर्सरी एक शुरू किया। उसका बाद ये एक प्लॉट है हमारा कैटल ब्रीडिंग फार्म एरिया में, हमने एक डेमो प्लॉट बनाया। और एक प्लॉट हमारा उधर KVK पपुमपारे करसिंगसा में हमने बनाया। तो ये जो है दीज डेमो प्लॉट्स आर अट्रैक्शन सेंटर, क्योंकि हमारा फार्मर की जंगल गाछी को भी ऐसा भी लगा सकता है क्या, ऐसा भी कर सकता है क्या। ये जो है हमारे फार्मर लोग का सर बहुत डिमांड है, स्पेशली सीडलिंग का। तो ये नेक्स्ट, अब ये मेथोडोलॉजी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट ये पैकेज ऑफ प्रैक्टिस, ये जो हमने जैसा अपने नर्सरी का पैकेज ऑफ प्रैक्टिस हमने ये या सवेरे किसी लोग को बताया। तो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है। ये जो हम लोग जंगल से पौधा
सीडलिंग को कलेक्ट करता है। कभी कभी कलेक्ट करने जाने से हमको 2 तो 3 तो प्लांट सिर्फ मिलता है, क्योंकि वो हमारा प्रोटोकॉल नहीं है कि हम नेचुरल मेच्योर सीड को हम अगर यहाँ डेवलप करें तो अगर वो जर्मिनेट होता भी तो मर जाता है। तो हम लोग नेचुरल से कलेक्ट करके नर्सरी में ये सीडलिंग बनाता है। नेक्स्ट, तो ये पैकेज ऑफ प्रैक्टिस जो हम लोग पिट डिगिंग का ऊपर में है, बाउंड्री फेंसिंग का ऊपर में है, उसका बाद नाउ पेरेनियल ग्रास का हम बात कर रहे हैं। हम फर्स्ट जो है पौधा ट्री सीडलिंग को पिट डिगिंग करके प्रॉपर लाइनिंग डिस्टेंस मेंटेन करके हम प्लांट करने के बाद में वो पेरेनियल प्लांट ट्री को 2 तरह से हम कर सकता है। एक जो है एक पर्टिकुलर स्पीशीज को हम बांध बना सकता है, बांध का रूप में हम पेरेनियल ग्रास को लगा सकता है, और प्लांट टू प्लांट का बीच में हम वो पेरेनियल ग्रास लगा सकता है। सब्सिक्वेंटली मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि पहले ये पैसा ये 2012-13 को ये जो है ना ये 12-13 को 2.60 करोड़ 2 करोड़ 63 lakhs 20,000 का फंड हम लोग को मिला है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग उसको देन 13-14 में 1 करोड़ 11,82,000, देन 14-15 में 1 करोड़ मिला, 15-16 में 5 करोड़ 52 lakhs 58,000, देन सेम इन 2016-17 में सेम अमाउंट मिला, देन अगेन डिक्रीज हो गया 17-18 को 178.89 मिला, देन 18-19 ये जो 149 भी एक्चुअली रिवाइज ये 19-20 में ये पैसा जो है 18-19 का था, पैसा उस साल नहीं मिला है। देन 2019-20 को 3.15 करोड़, और इस पर जो 2021 में 4.25 करोड़। नेक्स्ट, तो जो पैसा मिला उसमें आरकेबीवाई में जब एडिशन में करते वक्त स्ट्रीम इस तरह का हम लोग को लेने देता था, स्ट्रीम 1 एंड स्ट्रीम 2। स्ट्रीम 1 में जितना है लाइफ स्टॉक लेने देता था, देन स्ट्रीम 2 में इंफ्रास्ट्रक्चर। इस दौरान फर्स्ट जो है हम बेनिफिशियरी अरुणाचल में हमारा ये स्कीमेटिक पोर्शन है, तो ऐसे करके पिगारी ये 2012-13 से लेके आज तक 2020 तक टोटल पिगारी स्कीम हम लोग 762 यूनिट्स बेनिफिशियरी हम लोग इम्प्लीमेंट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंस्ट्रक्शंस ताकि ये एंटायर अगस्त मंथ में 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस होने का एक जश्न मनाए अक्रॉस कंट्री। देन ये जिम्मेवारी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को दिया हुआ, उसमें से एग्रीकल्चर को भी एक पार्ट दिया, ये बताया कि आरकेबीवाई एक नेशनल प्रोग्राम रखा है, उसका अंदर जितना भी अचीवमेंट्स हुआ है आप लोग जैसा को बिठा करके हाईलाइट करना है। 6-7 डिपार्टमेंट्स हैं हमारे स्टेट में, आरकेबीवाई फंड को शेयर करता है। उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने अपने लेवल में आज का डेट में बहुत एग्रीकल्चर के 3-4 राउंड्स हो गया, कल लास्ट था। कल इनफैक्ट मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर से हमारे स्टेट का एग्रीकल्चर मिनिस्टर एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश CS, देन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर लोग भी ज्वाइन करना था, आ नहीं पाया। उसके कुछ स्लाइड्स है, स्लाइड्स कुछ हायर स्टैंडर्ड का है, आप फार्मर्स लोग समझ नहीं पाएंगे, बट इट विल बी आई ओपनर फॉर मीडिया पर्सन। सर आप लोग कल ज्वाइन कर नहीं पाया, हम लोग वेबिनार में किया था, लिंक आप लोग मिला कि नहीं आप लोग देखा हो तो। देन फॉर द डायरेक्टोरेट ऑफिसर्स, देन KVK स्टाफ IC, वी एज ए प्लानर उसके लिए ये काम जरूर आएंगे। दिस इज ऑफिशियल, मैं जस्ट फर्स्ट पार्ट को देखूंगा, एग्रीकल्चर का पूरा नहीं बता करके। दिस इज व्हाट। और अनदर ये भी है कि दिस आरकेबीवाई स्कीम was launched in 2007 and was announced on 15 August of 2007.
तो ये 2 इंसिडेंट्स को कंसाइड करके अमृत महोत्सव इंडिया@75 मनाने के लिए हम लोग को इंस्ट्रक्शंस है के लिए वो काम आता है। अभी जो कांग्रेस ने दिखाया था वो तो खाली सर्वाइवल के लिए, पेट भरने के लिए था। नेपियर और मेज दूध प्रोडक्शन के लिए अच्छा माना जाता है। अभी सेकंड कटिंग तो हो गया, अभी थर्ड कटिंग के लिए वो रेडी है। वो हम लोग लीन सीजन में करेंगे, जैसे मिड विंटर सीजन में जो बाकी फॉदर का स्कैर्सिटी होता है। अभी शायद आपको थोड़ा जानकारी हो गया हो। मेरा ये कहना है, ये आज का जो मकसद हमारे डिपार्टमेंट ने जो ऑर्गेनाइज किया है, इसको फोकस किया है ये फॉदर का ऊपर में। फॉदर ग्रास, फॉदर ट्री, मतलब ये फॉदर मतलब घास जो जानवर खाता है। ये जो गाय हो, मैथुन हो, बकरा हो, कोई भी जानवर हो, खाने वाला ग्रास, पेड़ और घास का ऊपर में ध्यान देके ये आज का ये प्रोग्राम जो है चलाया, ताकि आप सभी को जानकारी हो। ये हमारा ऑफिसर और ये जो लोग बाहर से आया इनका फायदा के लिए नहीं है, मेन मकसद है आपके लिए जो फार्मर्स है, जो ये प्रोग्रेसिव फार्मर जो भी यहाँ फार्मर्स आया है, हर एक फार्मर्स के लिए ये है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था, कैसे करके गाय खाने वाला, मैथुन खाने वाला घास को कैसे करके करना चाहिए, डिपार्टमेंट क्या क्या कर रहा है, ये पूरा फाइनेंस पैसा मिल रहा है ये आरकेबीआई का अंदर में। तो उसी पैसा से जितना हो सके हमारा डिपार्टमेंट का ऑफिसरगण इनको कोशिश कर रहा है कि कैसे करके उसको छोटा सा नर्सरी से शुरू करके ये उसको आप फार्मर्स को ट्रेनिंग देके कैसे करके इसको आपका फील्ड में ले जा सकता है। आप गाय को, आपका मिथुन को खिला सकता है, कैसे करके खिला सकता है, इसका फ़ायदा क्या है, यानी एडवांटेजेस, ये खिलाने से क्या एडवांटेज। आपको ऐसे फ्रीली जंगल में छोड़ दिया तो कितना क्या घास खा रहा है हमें मालूम नहीं है, लेकिन हो सकने से मतलब अभी जो छोटा सा यहाँ में प्लॉट बना के जो घास का और ये पेड़ फॉदर का पेड़ लगाया हुआ है, जो इसको बहुत लाभदायक वाला ये घास और पेड़ है। इसमें चीज़ इसी में ऐसा है कि जो हमारा शरीर जैसे आदमी का होता है, उसका जैसा जानवर को भी इनको बहुत रिक्वायरमेंट है, चाहिए, बहुत कुछ होता है उसको तगड़ा होने के लिए, बीमार नहीं होने के लिए, उसके बाद में बड़ा ग्रोथ होने के लिए और बीमार वगैरह से बिल्कुल दूर रहने के लिए इनको भी अच्छा दाना चाहिए। अभी हमारा अरुणाचल में ऐसा है, दाना जो कंसनट्रेटेड फीड बोलता है, जो ये बाजार में मिलता है, वो खरीद के कितना को दे पाएगा, वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये फॉदर ऐसी चीज़ है, आपको ये साइंटिफिकली प्रूव किया हुआ है ये अच्छा क्या है क्या नहीं। इसलिए हर एक जंगल का जो घास और पेड़ जो लेके नहीं लगाया जाता है, उसका आधार में ये छानबीन करके सही वाला लेके लगाया हुआ है। तो मेरा ये विनती है कि आपको हमेशा यहाँ आके जो लोग इंटरेस्ट है, ये यहाँ से घास को लेके और यहाँ से ये बिजोन हो, ना तो पुली हो, घास का पुली, और ना तो ये बिजोन, जो भी हो सकता है यहाँ से लेके अपना जो भी ज़मीन है, अच्छा ज़मीन को आप मन लगाइए। ज़मीन का किनार में जहाँ में जगह है, आपने अभी देखा होगा यहाँ में कैसे करके लगाना है, जो जहाँ में खेती नहीं कर सकता है वो सब एरिया में आप लगाइए। क्योंकि अरुणाचल ऐसे जगह है, बड़ा प्लेन लैंड, फर्टाइल लैंड, अच्छा वाला ज़मीन बहुत कम है। आपका ये फुल हिल्स एरिया में ज़्यादा है, अदरवाइज पहाड़ में तो बिल्कुल ज़मीन छोटा वैली है। आप वैली में करने से तो आदमी क्या खाएगा। तो जहाँ में खेती नहीं कर सकता आदमी, जहाँ फालतू पड़ा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है ज़मीन, उसी में ये सब उगाने के लिए कोशिश करना है। आपको अभी ये डॉक्टर साहब ने भी बताया, हेली साहब ने, हमारा अरुणाचल में अभी क्या है, इलायची बहुत आ गया और ये चायपत्ती बागान बहुत आ गया। जितना भी मैथुन खाने वाला ये जो एरिया है, ये जगह है अरुणाचल में, ये फूड हिल्स एरिया, उसमें ये आपको चायपत्ती बागान और ये इलायची का वजह से ज़मीन पूरा ख़त्म हो रहा है। तो अभी क्या है, ये मैथुन जितना भी है पूरा एक दूसरों का खेती में जाने के लिए कोशिश करता है, जागरा होता है, बहुत कुछ गंदगोल हो रहा है। तो अभी मैथुन के लिए हमको मैथुन को पालना है, रखना है, ये संपत्ति है, बहुत बड़ा एनिमल है जो इतना प्रेशियस है। आपको शादी में चाहिए, पूजा में चाहिए, क्या चीज़ में नहीं चाहिए मैथुन जो है, और इसका दाम इतना ज़्यादा है, इतना पैसा मिलता है। एक मैथुन बिक्री करके भी आपको आपका बच्चों को, जो गरीब है वो पढ़ाई भी, बच्चों को पढ़ाई भी करा सकता है। तो इतना वैल्यू है मैथुन का।
तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए अपना जितना भी ज़मीन है, खाली ज़मीन है, ये सब घास यहाँ में पूछ के, जो भी आएगा पूछ के, कौन सा हमारा ज़मीन ऐसे ऐसे जगह है, कौन सा वाला घास ना तो कौन सा वाला घास लगाने से अच्छा होगा। घास का बीच बीच में, पेड़ का बीच बीच में आपको घास लगाना है, कौन सा वाला सुविधा होगा आप बताइए। हम भी इच्छा है लगाएगा, हमारा नेथिन को खिलाएगा, गाय को खिलाएगा, बकरी को खिलाएगा, बोलते आपको ये चीज़ कोशिश करना है। तो आज का दिन में आपने यहाँ तो आया, सुना, तो मेरा भी ये आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, कम से कम इतना अगर आप कार्य कर सकने से, जो भी यहाँ में मीटिंग में यहाँ में आया है, आपने अगर ये चीज़ कुछ कर पाया तो आपको देख के और भी जो लोग यहाँ नहीं आ पाया वो भी आपको देख के वो करने में सुविधा होगा। आपने बताएगा, आपने करेगा, आपको देख के और आगे आदमी लोग ये चीज़ को करने के लिए कोशिश करेगा। तो अगर आप यहाँ से 10 आदमी आए तो अगर 5 आदमी भी, 2-3 आदमी भी ये काम को करके अगर आगे बढ़ाया तो हम ये सोच सकते हैं कि आज का प्रोग्राम जो हमने किया है वो काफ़ी इसका जो मकसद था वो पूरा हुआ बोल के हम ये सोचेगा। और किमिन का तरफ से हम आप लोग का डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम लोग का अभी इसे मौका दिया है, आप लोग को जो बोलने के लिए मौका दिया है, इसके लिए बहुत आप लोग का थैंक यू। एक चीज़ हमें ये फ़ायदा मिला है कि ये चीज़ को और थोड़ा डीपली अगर हमें मालूम होता और अगर जानकारी देता है, अवेयरनेस होता और भी अच्छा होगा। जैसे कि ये मिल्क के लिए, दूध के लिए कौन सा पाउडर, कौन सा पेड़, सिर्फ मिथुन के लिए नहीं है, कोई हम लोग गाय भी पालता है, जैसे गाय को हम लोग खिलाएंगे तो उसमें हेल्थ साथ साथ में अगर आपका बच्चा हेल्दी होने के लिए, दूध ज़्यादा होने के लिए। किमिन मितुल फार्मर्स क्लब लोरा टॉप्स। तो मितो जो के हाथों से रिसीव कर रहे हैं। तो ये would like to extend my gratitude and thankfulness to our respected Director Sir Andy Minto for gracing the today's occasion and for giving us and guiding us in the right direction for celebrating.